हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अपरिपक्व नरजन्म कोशिका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा विभाजित होकर स्पर्म्स उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में सही विकल्प चुनें। विकल्प ए, स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम होते हैं तथा इसमें सदैव अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। विकल्प बी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट माइटोटिक कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। विकल्प सी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और यह द्वितीयक मेयोटिक विभाजन से गुजरते हैं। या विकल्प डी, स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया यह स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अपरिपक्व नर जर्म कोशिका से नर जर्म कोशिका जो है इससे स्पर्म या शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। इससे स्पर्म उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु जो कि अगुणित होते हैं और नर युग्मकों की भांति कार्य करते हैं। यदि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जो कि द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। और इनमें समसूत्री विभाजन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। इनमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। यह प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होती है यह भी द्विगुणित होती है, यानी यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। अब ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो है इनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है जिससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। इससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है और क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है इसलिए द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं अगुणित होती है, यानी यहाँ पर 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, इन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट निर्मित हुई है, दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या मियोसिस सेकंड होता है। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जब होता है तो यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और ये जो स्पर्मेटिड बनते हैं ये 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रकार यह शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम होते हैं तथा इसमें सदैव अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह गलत है। स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होता है। बी में कहा गया है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट माइटोटिक कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं, तो यह भी गलत है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अभी हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना कि समसूत्री विभाजन। सी में कहा गया है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं और यह द्वितीय मेयोटिक विभाजन से गुजरते हैं। यह बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं और इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है जिसके फलस्वरूप 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। डी में कहा गया है स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में परिवर्तित होते हैं, तो यह गलत है। जो स्पर्मेटिड होते हैं वे स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित होते हैं, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।